तो आखिरकार हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान सीज फायर हो ही गया। सीज फायर यानी जंग बंदी, यानी युद्ध विराम, यानी जंग का खात्मा, यानी शांति समझौता। पर नेतन्याहू हिजबुल्लाह के साथ जिस तरह से सीज फायर का ऐलान किया, उसे बहुत ही मजबूरी में लिया गया शांति समझौता कहा जा सकता है। न सिर्फ दुनिया भर के जानकार इसे इजराइल की मजबूरी के तौर पर देख रहे हैं, बल्कि खुद इजराइल की मीडिया और इजराइल के लोग भी हिजबुल्लाह से करारी हार के तौर पर देख रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग में अपने मकसद को हासिल करने का दावा कर रहा है। यहां तक कि यह भी दावा कर रहा है कि इजराइल जंग जीत चुका है, पर इजराइल के भीतर मौजूद बड़े बड़े एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि नेतन्याहू इस जंग को हार चुके हैं, बुरी तरीके से करारी शिकस्त हो चुकी है। इस जंग में हिजबुल्लाह की जीत हो चुकी है। नेतन्याहू अपने चेहरे पर लगे हिजबुल्लाह से हार की कालक को मिटाने के लिए सीज फायर समझौते पर राजी हुआ है, वरना हिजबुल्लाह ने ठोक पीट कर इजराइल की हालत इतनी खराब कर दी है कि पूछिए ही मत। हिजबुल्लाह से पंगा लेने का अंजाम नेतन्याहू को बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के हाथ से उनका अपना ही इलाका निकल चुका है, जिस पर जब चाहे तब हिजबुल्लाह आसानी से कब्जा जमा सकता है। उत्तरी इजराइल ही इजराइल के हाथों से निकल चुका है, इसलिए नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के साथ शांति समझौता करके जंग को खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि लाख चाहने के बावजूद भी हिजबुल्लाह से होने वाले नुकसान को छिपाने में इजराइल नाकाम रहा है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले से उत्तरी इजराइल बिल्कुल धुआं धुआं हो चुका है, और तो और खेती की जमीन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के मशहूर मीडिया आउटलेट न्यूज चैनल अल मायदीन ने इजरायली मीडिया के हवाले से दावा किया है कि नॉर्दर्न इजराइल यानी उत्तरी इजराइल में 8,800 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है पूरा शहर तबाह होने के लिए। 7,000 से ज्यादा गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, और 300 से ज्यादा वो इलाके भी हिजबुल्लाह के हमले में बिल्कुल तबाह हो चुके हैं जहां अनाज का दाना उगता था, यानी जो खेती की जमीन थी वो बिल्कुल तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। उत्तरी इजराइल का पूरा इलाका खाली हो चुका है, और इजराइल के यहूदी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर वो अपने घरों की तरफ लौटें तो कैसे लौटें, क्योंकि उन्हें अपनी जान पर अभी भी खतरा महसूस हो रहा है। इसकी गारंटी कौन लेगा कि वापस आने के बाद उन्हें फिर से घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। नेतन्याहू अभी इस सीज फायर समझौते को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इजराइल के लोगों के सामने पेश कर रहा है, खूब बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, पर उसे अच्छी तरह से मालूम है कि वो हिजबुल्लाह के सामने कितना झुक कर समझौता कर रहा है। इससे पहले नेतन्याहू चाहता था कि लेबनान के एयर स्पेस पर उसका कब्जा हो जाए, यानी धरती लेबनान की होगी, लेकिन उसके आसमान पर जब चाहे तब इजराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए घूम सकता है, मंडरा सकता है, दाखिल हो सकता है। यानी शांति समझौता वो लेबनान को झुकाकर करना चाहता था, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि उत्तरी इजराइल ही जब हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया, तब नेतन्याहू की हवा टाइट हो गई। ऊपर से ट्रंप के ओहदे संभालने से पहले सीज फायर करने की मजबूरी भी नेतन्याहू के सामने आ खड़ी थी। इजराइल को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि केवल लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह से शांति समझौता हुआ है, न कि गाजा में हमास के साथ। हमास अभी भी जिंदा है, जावेद है, और वो लगातार इजराइल को गाजा की सरजमीन में मिलिट्री ऑपरेशन करने में कदम कदम पर मात दे रहा है। इजरायली मीडिया और मिलिट्री एक्सपर्ट भी इसे इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी हार के तौर पर देख रहे हैं। इजराइल के चैनल 12 ने इस समझौते को हिजबुल्लाह के लिए ढाल बताया है, जबकि रिटायर कर्नल गाबी सिबोनी ने माना है कि हिजबुल्लाह की मौजूदगी और बुनियादी ढांचा लिटानी नदी के दक्षिण में भी बरकरार रहेगा, और कोई भी इसे खत्म नहीं कर पाएगा। हिजबुल्लाह के साथ इतना झुककर समझौता करने की वजह से न सिर्फ नेतन्याहू की सरकार की मुखालफत हो रही है, बल्कि मिलिट्री एक्सपर्ट भी बेहद नाखुश और निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि हमने जंग जीत लिया है, पर असल हालात मिलिट्री के एक्सपर्ट जानते हैं। इजरायली मिलिट्री के थिंक टैंक इस मुकम्मल जीत के दावे को महज एक धोखा करार दे रहे हैं, झूठ करार दे रहे हैं। कई लोगों ने नेतन्याहू पर उत्तर के यहूदियों को त्यागने का इल्जाम भी लगाया है कि नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल के लोगों को
उनके ही हाल पर छोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि आपने हमें खोखले वादे करके छोड़ दिया है। उत्तर में रहने वाले इजरायलियों का खून आपके हाथों पर होगा, क्योंकि उनके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह से जंग लड़ने के नाम पर जिस तरह से इजराइल ने बैरूत पर हमला शुरू किया, वैसे ही हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत हाइफा के बंदरगाही शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया। इजराइल की सेना तो हिजबुल्लाह से लड़ते लड़ते इतने सैनिकों को खो चुकी है कि उसके पास सैनिकों की कमी हो गई है। हालात इतने बुरे हो गए कि इजरायली सेना को इजराइल के भीतर के नुकसान को छिपाने के लिए मिलिट्री सेंसरशिप को लागू करना पड़ा। इस दौरान हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में भी इतनी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा उत्तरी इजराइल खाली करके यहूदियों को दूसरे इलाकों में पलायन करना पड़ा। नेतन्याहू के तमाम गीदड़ भभकियों के बावजूद हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट मिसाइलों से धुआं कर दिया और हालात ऐसे हो गए कि उत्तरी इजराइल ही इजराइल के हाथ से निकलने लगा। सच्चाई तो यही है कि जब चाहे तब हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर बड़े ही आराम से कब्जा करके उसे लेबनान का हिस्सा बना सकता है, जो इजराइल के वजूद के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में नेतन्याहू कंधे पर अमेरिका का हाथ होने के बाद भी हिजबुल्लाह के सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पा रहा था। और तो और नेतन्याहू के खुद की जान पर खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के कैसरिया इलाके वाले घर पर हमला करके अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया था। यहां तक कि नेतन्याहू के बेडरूम तक हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंच चुका था। वो तो गनीमत रही कि नेतन्याहू और उनका परिवार मौके पर मौजूद नहीं था, वरना लाशें बिछ गई होती, इजराइल में मातम छा गया होता। तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन डीसी तक आंसुओं के सैलाब उमड़ पड़ते। हिजबुल्लाह के खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेतन्याहू पूरे परिवार के साथ बंकर में रहने के लिए मजबूर है। यहां तक कि उनकी तमाम मीटिंग भी बंकर में ही होती है। नवंबर में ही उन्हें अपने बेटे की होने वाली शादी को टालना पड़ा। साफ बात तो यह है कि हिजबुल्लाह जान के बदले जान चाहता है, खून के बदले खून चाहता है, लीडर के जान के बदले दुश्मन के लीडर की जान चाहता है। हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बदले नेतन्याहू का कत्ल चाहता है, और नेतन्याहू इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अगर ये जंग नहीं रुका तो हिजबुल्लाह उसको कभी भी मार सकता है। इसलिए भी नेतन्याहू बुरी तरह से फंस चुके थे। ऊपर से अमेरिका ने समझा दिया था कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो अमेरिका समझौते से खुद को अलग कर लेगा। खैर, अब सीज फायर समझौता हो चुका है, पर गाजा में इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। हालांकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम लेबनान के स्थानीय वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे से लागू है। इस उम्मीद के साथ इस युद्ध विराम से लेबनान के कस्बों और शहरों पर इजरायली हमलों पर स्थायी रोक लग जाएगी। युद्ध विराम बना रहेगा या नहीं, और क्या जंग सचमुच में खत्म हो जाएगा, ये देखना बाकी होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। खास तौर से बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शकों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।